हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। आज के इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में। जी हाँ, आज ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी होता है अनुवादन। क्या होता है? अनुवादन। आप लोग तो इंग्लिश में पढ़े होंगे कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जैसे कि इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करें, हिंदी में कन्वर्ट करें, या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किस में अनुवाद करें, हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करें। ऐसे आप लोग जरूर पढ़े होंगे। लेकिन बायोलॉजी में ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? जी हाँ, होता है, इसका मतलब होता है अनुवादन। इसका हिंदी अर्थ है अनुवादन। और चलिए हम लोग समझते हैं अनुवादन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और कैसे कैसे अनुवादन का स्टेप बाय स्टेप होता है, पूरा आज सीखेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अपने साथ एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, और हमारे साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ लगभग 20 मिनट तक या 10-15 मिनट तक रहें और इस टॉपिक को अपना बना लें। ठीक है ना? तो जैसा कि हमने बताया था कि इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन बताया था। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? चलिए रिवीजन करिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस की क्या क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जो एमआरएनए बना है, एमआरएनए से जब हम प्रोटीन बनाएंगे, एमआरएनए से जब हम प्रोटीन बनाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। यानी कि नहीं समझे तो इधर देखिए। जैसे कि था ये डीएनए, क्या था? ये डीएनए था। क्या था? डीएनए था। डीएनए से हम बना दिए आरएनए। क्या बना दिए? आरएनए। तो ये जो प्रोसेस कहलाया, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। क्या कहलाया? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अब हम इस आरएनए से क्या बना दे? इस आरएनए से क्या बना दे? इस आरएनए से बना दे प्रोटीन। क्या बना दे? प्रोटीन। इस आरएनए से बना दे प्रोटीन। तो इसको क्या बोलेंगे? अगर जो आरएनए से हम प्रोटीन बना रहे हैं तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है ना? ये ट्रांसलेशन है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है और ये ट्रांसलेशन है। इसको बोले थे प्रतिलिपि। याद करो, प्रतिलिपि बताए थे इसके बारे में, हिंदी में प्रतिलिपि होता है। ठीक है ना? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर उसी एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन बेसिकली होता क्या है? यह प्रोटीन बनाता है। ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर सवाल करता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है सेल के अंदर? जी हाँ, तो इसका लोकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ट्रांसलेशन सेल के अंदर कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये रहा कोशिका। क्या रहा? कोशिका। और ये रहा केंद्रक। ठीक है ना? तो इसके द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है ना? तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है ना? अब हम लोग देखने वाले हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन कितने स्टेप में बनेगा, इसमें क्या क्या हमको चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए हमको एक चार्ज टीआरएनए। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमको एक चार्ज टीआरएनए चाहिए। अभी टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए क्या होता है हम बताए थे कि इस तरीके का होता है। टीआरएनए इस तरीके का होता है, और यहाँ पर होता है अमीनो एसिड। यहाँ पर क्या होता है? अगर यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है तब इसको बोलेंगे चार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे? चार्ज टीआरएनए। ये चाहिए, और 3 प्रोसेस चाहिए। 3 प्रोसेस में देखने को मिलेगा। इलोंगेशन, ठीक है ना, जो बताए थे कि इसमें चार्ज टीआरएनए लेते हैं और उसके बाद इसमें 3 प्रोसेस करते हैं। तो फिलहाल इसको उतारिए और 3 प्रोसेस को देखते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में। क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन होता कैसे कैसे है, कौन सी प्रोसेस द्वारा, कौन सी स्टेप द्वारा ये पूरा होता है। तो इसके लिए हमको 3 स्टेप को समझना होगा। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। जैसे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ रहे थे तो उसमें ये सब प्रोसेस आया होगा। इसका आखिर में मतलब क्या है? रे
इनिशिएशन मतलब इलोंगेशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, इनिशिएशन मतलब शुरुआत यानी कि प्रारंभन, और इलोंगेशन बीच में जो प्रोसेस चलने वाली क्रिया है उसको इलोंगेशन कहते हैं, और जो समाप्त हो गया उसको समापक कहते हैं यानी कि टर्मिनेशन कहते हैं। तो 3 प्रोसेस द्वारा ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ये है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में mRNA होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, mRNA होता है, और mRNA से क्या मिलता है, 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम, mRNA से 30S राइबोसोम मिलता है, ठीक है ना। तो ये देखो mRNA है, ऐसे नॉर्मल बना लो, ये देखो mRNA है, ठीक है, और यहाँ पर है छोटा सब यूनिट राइबोसोम का, इसको बोल रहे हैं 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम। तो सबसे पहले होता क्या है इनिशिएशन में, साइटोप्लाज्म के अंदर जब ट्रांसलेशन होता है तो mRNA के साथ क्या जुड़ता है, राइबोसोम का छोटा यूनिट जुड़ता है, यानी कि 30S राइबोसोम जुड़ता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 साइट का निर्माण होगा, यहाँ पर 2 साइट का निर्माण होगा, एक को कहते हैं पी साइट और एक को कहते हैं ए साइट, एक को कहते हैं पी साइट और दूसरे को कहते हैं ए साइट, एक को कहते हैं पी साइट, दूसरे को कहते हैं ए साइट। तो यहाँ पर होगा क्या, पी साइट के पास आकर जो है क्या जुटेगा, चार्ज टीआरएनए जुटेगा। कहाँ जुटेगा, पी साइट के पास। तो चार्ज टीआरएनए लाइए, इस तरीके का चार्ज टीआरएनए होता है, आपको भी पता है। चार्ज टीआरएनए में क्या जुड़ा होता है, अमीनो एसिड जुड़ा होता है। अब ये हो गया चार्ज टीआरएनए। तो चार्ज टीआरएनए आकर कहाँ जुड़ता है, इस पी साइट के पास आकर के यहाँ पर इस पर क्या करता है, जुटता है। लेकिन यहाँ पर ए साइट खाली रहता है, ए साइट खाली रहता है, जी हाँ। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस देखो, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होगा क्या, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, ये वैसे ही रहेगा, ये छोटा सा यूनिट है यानी कि 30S है, ठीक, 30S राइबोसोम है, यहाँ पर पी साइट है, यहाँ पर ए साइट है, ओके, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब यहाँ पर क्या जुट गया भाई साहब, यहाँ पर जुट गया चार्ज टीआरएनए, क्या जुट गया, चार्ज टीआरएनए, यहाँ पर चार्ज टीआरएनए जुट गया। ये तो पहले प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है यहाँ पर बड़ा सब यूनिट आकर के जुटता है, यहाँ पर बड़ा सब यूनिट आकर के जुटता है राइबोसोम का 50S, तो 50S राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आकर के जुटता है इस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में जुड़ता है बड़ा सब यूनिट। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा इलोंगेशन, इलोंगेशन तो हो गया, इसी को इलोंगेशन, इसको इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत करना, इलोंगेशन पढ़ेंगे और उसके बाद टर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो इसको भी उतारिए, उसके बाद बताते हैं। इलोंगेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो हम बनाए हैं बड़ा सा यूनिट और छोटा सा यूनिट, ठीक है ना, तो इस पर पी साइड पर क्या जुड़ा हुआ है, पी साइड पर चार्ज टीआरएनए जुटा हुआ है, और एक टीआरएनए और आता है और ए साइड पर आके जुटता है। कहाँ जुटता है, ए साइड पर आके जुटता है। तो मान लिए यहाँ पर क्या जुट गया, ए साइड पर एक और चार्ज टीआरएनए आया और जुट गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके पास भी क्या है, अमीनो एसिड है, चार्ज टीआरएनए जुटा है तो अमीनो एसिड तो होगा ही। जो भी टीआरएनए के पास अमीनो एसिड होता है उसी को चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम राइबोसोम को खिसकाएंगे, जब हम राइबोसोम को आगे बढ़ाएंगे तो क्या करता है, जो पी साइट वाला, जो पी साइट पर जो भी चार्ज टीआरएनए है, ये अपना अमीनो एसिड इसको दान कर देता है, ये अपना अमीनो एसिड बगल वाले को दान कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 2 अमीनो एसिड आ गया। अब 2 अमीनो एसिड आ गया तो इसके पास तो अमीनो एसिड नहीं है, इस टीआरएनए के पास जो पहले से जो टीआरएनए था उसके पास अमीनो एसिड नहीं है। अब ये जो पी साइट है, पी साइट पर जो भी टीआरएनए है वो खाली है, क्या है, खाली है, उसके पास अमीनो एसिड नहीं है। तो ये क्या होता है, ये बाहर चला जाता है, ये बाहर चला जाता है। और सेम क्या होता है, जैसे कि ए पर जुटा ना डबल, 2 अमीनो एसिड आया तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बना के जुट जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बना के जुट जाएगा। तो इसी तरीके से होते रहेगा,
ठीक है ना। एक बार पी पर आएगा, सबसे पहले पी पर आएगा, ए खाली रहेगा, फिर पी वाला ए को देगा, बाद में जुट जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। तो इसी तरीके से होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। इसके आगे क्या होता है ये भी समझेंगे। टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन में क्या होगा? इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाएगा। टर्मिनेशन में देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर जो चार्ज टीआरएनए है इसको हम ऐसे लें, ऐसे इस तरीके से बना दें, तो यहाँ पर कितना अमीनो एसिड है? 2 अमीनो एसिड है। ये तो अपना दान कर दिया था उस पर, ठीक है ना। तो ये 2 अमीनो एसिड हो गया। और अगर इसी प्रोसेस को बार बार किया जाए तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा? इस तरीके से बहुत सारा अमीनो एसिड जुटेगा आकर के और यहाँ पर क्या बना देगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। क्या बना देगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बना, अब क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन को सिक्रेशन करवाता है। क्या करवाता है? सिक्रेशन करवाता है। तो देखिए ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना, यही तो प्रोटीन का निर्माण हुआ। प्रोटीन का स्ट्रक्चर में तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही होता है, उसमें अमीनो एसिड तो जुड़ा होता है। जब 20 अमीनो एसिड मिलता है तब एक प्रोटीन का अणु बन पाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले हमने डीएनए से आरएनए बनाया था, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोले थे, यानी कि प्रतिलिपि बोले थे। और उस एमआरएनए से आज देखो हमने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए किससे जुटेगा? छोटे सब यूनिट से जुटेगा, 30S से, और जुटेगा उसके बाद पी साइट, ए साइट का निर्माण होगा। पी साइट पर क्या आकर के जुटेगा? चार्ज टीआरएनए आकर के जुटेगा। उसके बाद क्या होगा? ए साइट पर भी चार्ज टीआरएनए आकर के जुटेगा। और जो पी साइट पर जो चार्ज टीआरएनए था, इन्होंने अपना अमीनो एसिड को क्या किया? बगल वाले को दान कर दिया। अपने बगल वाले पर बहुत ध्यान दे रहा है, देख रहा ना। हाँ, तो अपने बगल वाली को क्या कर दिया? दान कर दिया। तो ये अपना अमीनो एसिड दान कर दिया और ये क्या हो गया? बेचारा खाली हो गया। तो ये क्या होता है? अब बाहर हो जाता है, ये बाहर हो जाता है। इसी तरीके से बहुत प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो क्या आप अनुभव कीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक अमीनो एसिड था, अब दोबारा में 2 अमीनो एसिड आ गया, तो त्योबारा में 3 अमीनो एसिड आ जाएगा, 4 बार में 4 अमीनो एसिड आएगा, 5 बार में 5 अमीनो एसिड आएगा। तो अमीनो एसिड का यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हुआ, एक प्रोटीन होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करवाता है? सिक्रेशन करवाता है, और इसी को बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो हेलो दोस्तों, क्या समझ में आया आप लोग को? हमने कैसे आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कर दिया, और जब जैसे ही प्रोटीन का निर्माण हुआ हमको पता चल गया कि आरएनए से हमने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। और इसी को तो कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? अनुवादन। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसको लिखाए नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। जो बोलते हैं वो सभी कॉपी पे लिखा कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।